आशापुरी गोल्ड्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, इस कंपनी को हमने ट्रैक किया बिकॉज ऑफ इसमें हमें अगला स्काई गोल्ड दिखा रहा था। बिकॉज ऑफ जिस तरह के रिटर्न्स पास्ट में स्काई गोल्ड में दिए हैं उसी तरह के रिटर्न देने का पोटेंशियल ये भी कंपनी रख रही थी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई जो कि यहाँ पे ये स्टॉक अराउंड अपने टॉप से 40% डाउन है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो है हुई इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में, जो हमें जानना जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर है तो। बिकॉज ऑफ दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होने वाला, लेकिन एक बहुत ही अच्छी लर्निंग होने वाली है कि कैसे किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को एनालाइज किया जाता है, कैसे ट्रैक किया जाता है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारा एलोकेशन यहाँ पे चेंज करना होता है। सो चलिए देखते आखिर में क्या गलत हुआ है आशापुरी गोल्ड के साथ में। चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी मार्च 2025 के एंड में। आखिर क्या हुआ था मार्च 2025 के एंड में? देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मार्च 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो बढ़ा था यहाँ पे 65% से, और उसके पीछे भी अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ हम यहाँ पे कंपनी की दिख रही थी। 45 to 100% की भी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अभी तक कंपनी ने दिखाई थी, और उसी तरह का गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट में दिया था। मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 50% की ग्रोथ हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे रेवेन्यू में लेके आएंगे या फिर यहाँ पे वॉल्यूम में लेके आएंगे। देखिए कंपनी का गाइडेंस अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे क्लियर कट पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू गाइडेंस ये जो है कॉन कॉल है फॉर द FY 2025 के एंड में, यानी Q4 का जब रिजल्ट लगा था उस टाइम कंपनी का कहना था नेक्स्ट ईयर द रेवेन्यू गाइडेंस हैड ऑलरेडी मेंशन वी आर एक्सपीरियंस द 50 to 55% in quantity, where expect the increase our gain 50% in terms of the 440 kg close of this year। मतलब इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 440 करोड़ जो है, 440 केजी जो है उन्होंने इस ईयर में किया था फॉर द FY 2025 में, लास्ट ईयर में, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वॉल्यूम में जाएगा कितना, यहाँ पे 50% का 50% ही हम अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे ये जा सकता है अराउंड 220, यानी दोनों का मिला के हो जाएगा 660 केजी यहाँ पे वॉल्यूम में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस भी उसी तरह का रहेगा, तो इसको हमें ट्रैक करना होगा। जैसे कि मैंने कहा था ये जो है वो अगला स्काई गोल्ड भी बन सकता है। स्काई गोल्ड की बात की जाए ना तो स्काई गोल्ड भी उसी रेंज में यहाँ पे ग्रो कर रहा था। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो Q4 की बात की जाए तो यहाँ पे मार्च में अराउंड यहाँ पे स्काई गोल्ड ने 106% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया था। लेकिन अगर हो सकता था कि स्काई गोल्ड की जो है वो ग्रोथ आगे नीचे आ जाए, तो बिकॉज ऑफ क्या है ना, स्काई गोल्ड जो है वो बड़ा प्लेयर बन रहा था। उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन में। और दूसरी बात ये अगर देखेंगे तो स्काई गोल्ड B2B प्लेयर है और यहाँ पे आशापुरी गोल्ड दोनों भी B2B प्लेयर है, और नेक टू नेक कंपटीशन जो है वो होने वाली है ऐसा लग रहा था, बिकॉज ऑफ स्काई गोल्ड के वैल्यूएशन भी उसी तरह के थे। और यहाँ पे आशापुरी गोल्ड जो है वो छोटी कंपनी है, उसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, उसका मार्केट कैप जस्ट ओनली 200 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे अगर स्काई गोल्ड की बात की जाए तो वो जो है वो अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप स्काई गोल्ड का है। तो यहाँ तो बात होगी कि गाइडेंस की क्या थी Q4 के एंड में। अभी शुरुआत हो गई Q1 में। Q1 के रिजल्ट आ गए और उन्होंने यहाँ पे जो है वो पूरा तरीके से यहाँ पे हिला के रख दिया। जो गाइडेंस दिया वो तो अचीव नहीं किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिखाया यहाँ पे आशापुरी गोल्ड ने। ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस दिखाया ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे तो उसके यहाँ पे क्लाइंट वगैरह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे अगर आएंगे उसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है कि Q1 में किस तरह का परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट ओनली 18% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, यानी हमने गाइडेंस दिया था आपने 50 to 55% का, और आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो कितना, जस्ट ओनली 18 to 19%। ओके, यहाँ तक तो बात थी। Q1 के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे कौन कौन हुआ, मैनेजमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे अभी भी 50% पे यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 50% हम अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट ने जो कहा था उसके ऊपर अगर हम ट्रस्ट करते हैं, ओके, तो छोटा सा एलोकेशन जो है वो लेके चालू करना है। जो भी हो, ये जस्ट ओनली आइडियल, या फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि
ऐसी ऐसी सिचुएशन में एक छोटा सा एलोकेशन लेके चल रहा है, और मैनेजमेंट जो कह रहा है ना वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। यानी मैनेजमेंट कुछ भी कहेगा और हम यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा था, 50 to 55, इतना कितना किया, 18 पॉइंट यानी 19% किया। उसके बाद में आपने इमीडिएटली एलोकेशन जो है वो कट करना है। सेम थिंग जो है मैंने किया था, पूरा एलोकेशन काट दिया था। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो सही है नहीं। बिकॉज ऑफ क्या है दोस्तों, इसके पीछे के रैशनल सुनिए, उसके बाद में हम यहाँ पे Q2 में आएंगे। मैंने क्यों काटा था और मुझे डायरेक्शन क्या मिली थी इसके बारे में देखिए। मैनेजमेंट ने कहा था कि हम अभी भी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह का हमें ऑर्डर है तो हम यहाँ पे 50 to 55 50% की ग्रोथ जो है वो अचीव कर पाएंगे। ओके, उसके बाद में अभी आते हैं Q2 के रिजल्ट में। Q2 का रिजल्ट लगा और उसके बाद में सिमिलर यहाँ पे जो है वो सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखी। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में देखेंगे तो जस्ट ओनली यहाँ पे 17 to 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। यहाँ पे जून में देखेंगे तो 20% की ग्रोथ, और यहाँ पे देखेंगे सितंबर में यानी Q2 में यहाँ पे 18% की ग्रोथ। इवन दो कंपनी के मार्जिन जो है वो बढ़े, क्यों बढ़े उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये अगर दर्शाता है कि यहाँ पे कंपनी 17 to 18% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। पहली बात, अगर कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप जो है वो 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का मार्केट कैप जिसका है, और ये कंपनी अगर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ ला रही है 19%, तो आप अगर कंपेयर करोगे ना तो बाकी कंपनी एडवांस एंसिलरीज या फिर बाकी जो सेक्टर है, कुछ सेक्टर है, उनसे अगर कंपेयर करोगे या फिर इंडिविजुअल कंपेयर करोगे तो वो तो अच्छी दिखेगी। लेकिन आप जब उसके पेयर्स के साथ में, सेक्टर के साथ में कंपेयर करोगे ना तो पता चलेगा कि कितना अंडर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया। क्यों? बिकॉज अब क्या है ना, इस सेक्टर में इतने बड़े टेलविंड है ना कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यानी अनऑर्गेनाइज जो है वो अराउंड अभी भी 85% जो है वो B2B में, ज्वेलरी में यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ये शिफ्ट जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका फायदा यहाँ पे स्काई गोल्ड हो गया, आशा फ्री हो गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर हैं। और अगर आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो और फिर भी आप जस्ट ओनली 18% से 19% से ग्रो कर रहे हो, आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग। सो इसीलिए हमें उसके पेयर्स के साथ में भी कंपैरिजन करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर पेयर्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो स्काई गोल्ड ने 93% से अपने रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया। उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो 345 करोड़ का केजी का वॉल्यूम जो है वो 544 लेके गए, यानी अराउंड यहाँ पे भी वॉल्यूम में भी 54% की जंप है। दूसरा कॉम्पिटिटर अभी तक तो क्या था ना Q1 तक क्या था ना, अभी तक ये 2-3 ही प्लेयर थे, यानी RBZ और यहाँ पे खजांची देखेंगे तो वो B2B और B2C दोनों में भी है। और लेकिन B2B में जस्ट ओनली 2 प्लेयर जो कि अच्छा कर रहे थे, ये क्या आशापुरी और यहाँ पे स्काई गोल्ड। लेकिन क्या हुआ ना, उसके बाद में यहाँ पे शांति गोल्ड की भी एंट्री हुई। शांति गोल्ड एक ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत अंडररेटेड है, उसके साथ साथ उसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसका किस तरह का हुआ है। यहाँ पे अगर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है यहाँ पे उसका अराउंड 62% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है वॉल्यूम में भी ग्रोथ मिला है, हालांकि उतना नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू अगर ग्रोथ देखेंगे तो 61% की है, और इसका भी मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा नहीं है। यानी आपके पास ऐसे 2 प्लेयर है जिसका 62% और 93% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है रेवेन्यू, इवन दो इसका वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप क्यों यहाँ पे जाओगे जो कि यहाँ पे कंपनी 18 to 19% से ग्रो कर रही है। ये बात समझने वाली है, और उसी तरह से हम यहाँ पे मार्केट में रिएक्ट करना जरूरी है। सो देखिए यहाँ पे समझ में आनी चाहिए हमें बात कि क्या सिचुएशन हो रही है, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे जो है अपना डिसीजन चेंज करना है। इवन दो सेक्टर कितना भी अच्छा करने दो, लेकिन यहाँ पे मार्केट उसको ही रिवार्ड करेगा जो मार्केट में यहाँ पे लीडर पोजीशन होल्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ग्रोथ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मार्केट कैप मैटर नहीं करता है, क्या आप कितने बड़े प्लेयर हो, ये पैन इंडिया प्लेयर हो, ये मैटर नहीं करता है। तो मैटर ये करता है कि आपने ग्रोथ कितनी दिखाई है, तो उसी तरह से आपको जो है मार्केट रिवॉर्ड करेगा। अगर इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपने टॉप से ये जो है 40% गिरा हुआ है। उसके साथ साथ और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त का ही है। मेरे दोस्त ने जब Q4 हुआ था, मैंने उसको कहा था ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया कर सकती है, आपको ट्रैक करने की जरूरत है। जब उसका प्राइस जो है वो अराउंड आई थिंक 6.5 या फिर 6.5 या 7 था,
तो उस समय मैंने कहा था कि अच्छा कर सकती है, Q4 के रिजल्ट अच्छा है और कंपनी ने गाइडेंस भी अच्छा दिया। अभी उसके बाद में 3-4 लास्ट मंथ में मुझे मिला और उसने कहा कि बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जो है वो स्टॉक गिरा हुआ है। मैंने कहा उसने ट्रैक किया तुमने? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ट्रैक नहीं किया। मैंने कहा देखो इस दोनों यहाँ पे क्वार्टर में कितना बुरा यहाँ पे परफॉर्मेंस है कंपनी का, और ये अगर परफॉर्मेंस बुरा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक जो है वो लोग जल्दी रिकवर कर पाएगा। ये चीज़ें जो है हमें ट्रैक करनी जरूरी है। बिकॉज अब क्या है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे पहले बोला जाता था कि आप यहाँ पे जो है पैसा डालो और भूल जाओ, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। इवन दो आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी उसके ट्रैक जो है रिजल्ट ट्रैक करने जरूरी है, वरना आप फंस सकते हो। फॉर एग्जाम्पल HDFC 3 से 4 साल तक आपने अगर पैसा डाल के बैठे हो तो भी कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे, बिकॉज आप वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे हमें ट्रैक करने की जरूरत है। अगर हम हमारा मनी, हार्ड एंड मनी जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम हमारा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रैक करने की जरूरत है। और ट्रैक कैसा करना है ना कंपनी को, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे हम डिटेल में हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते रहता है। इसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ है, उसके साथ इवन दो सेल्स ग्रोथ अगर डाउन हुआ है ना, मार्जिन एक्सपांड हुए, कोई मतलब नहीं करता है, बिकॉज अब आपका सबसे बड़ा मैट्रिक होना चाहिए सेल्स ग्रोथ। अगर आपके पेयर जो है वो 93-64% से ग्रो कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप कितना मार्जिन में एक्सपेंशन ला रहे हो, बिकॉज अब आपका टॉप लाइन ही नहीं उस तरह से बढ़ेगा तो बॉटम लाइन में उसका जो इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बिकॉज अब क्या है ना, इनका कहना है कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिजाइन वगैरह बनाते हैं, उसके वजह से हमारे मार्जिन यहाँ पे बढ़े, उसके साथ साथ हम हेजिंग करके चलते हैं, उसके वजह से हमें जो है हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। उसके साथ साथ और एक बात यहाँ पे देखिए, अभी क्या हुआ ना Q2 में अभी तो Q2 में हमें रिजल्ट पता चला 20% की ग्रोथ है। अभी मैनेजमेंट ने वर्डिंग क्या किया ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम में हम यहाँ पे देख रहे हैं और वॉल्यूम में 20% से ग्रो करेंगे, 20% से। यानी अभी तक आप Q4 के एंड में यहाँ पे कह रहे थे कि 50% से हम यहाँ पे अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम ग्रो करेंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी इससे समझ में आता है कि अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। यानी अगर आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, कंपनी का क्या कहना है, 440 kg जो है वो लास्ट ईयर किया था ना, उसके 20% यहाँ पे ग्रो करेंगे। लेकिन अभी अगर देखेंगे कंपनी का वॉल्यूम कितना हुआ है, वॉल्यूम की बात की जाए तो कंपनी का अभी तक H1 में 217 kg का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम यानी इन टर्म्स ऑफ kg। और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हम 20% से ग्रो करेंगे, उसके लिए उनको जो है वो अराउंड 440 kg यहाँ पे 520 kg तक लेके जाना होगा, उसके लिए अराउंड 300 kg जो है वो और बढ़ाना है। यानी ये भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जिस तरह का यहाँ पे जो है वो कंपनी यहाँ पे चल रही है। यानी 20% आप अगर वॉल्यूम ग्रो करोगे, जो कि गाइडेंस दिया था आपने 50% का, तो कंपनी को आप, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट कभी भी रिवॉर्ड करेगा। जब तक यहाँ पे ग्रोथ वापस नहीं आती है तब तक इस कंपनी से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पॉइजन स्टॉक बना हुआ है। पेनी स्टॉक देख के, उसका प्राइस देख के हमें कभी भी यहाँ पे जो सोचना नहीं है। उसकी ग्रोथ अगर रिटर्न आती है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल अगर अच्छा है, तो जरूर ये जो है स्टॉक कम बैक कर सकता है। क्या लगता है आपको कि ये स्टॉक फिर से कम बैक कर पाएगा या फिर ये ऐसे ही पॉइजन स्टॉक बन के पड़ा रहेगा? क्या लगता है आपको ज्वेलरी सेक्टर के बारे में? आप कितना बुलिश है इसके बारे में जरूर कमेंट में मुझे बताइए। और आपके पास है क्या, और है तो या लॉस में है, प्रॉफिट में, इन सभी के बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।